नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्र। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे नए चैनल। आपको यहां हर वो खबर की सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा जो बाकी न्यूज चैनल नहीं दिखाते। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच एक विशाल युद्धपोत तैर रहा है, इतना बड़ा कि उसमें लगभग 200 मिसाइलें समा जाएं। हर मिसाइल ऐसी कि अगर छोड़ी जाए तो पलक झपकते ही न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस तक पहुंच जाए। अब सोचिए, ये युद्धपोत किसके पास है? रूस के पास। और यही कारण है कि आज नाटो देशों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। लेकिन असली सस्पेंस ये है, इस पूरे खेल में भारत को भी घसीट लिया गया है। नाटो का नया प्रमुख खुलेआम भारत को चेतावनी देता है, अगर तुम रूस से सस्ता तेल खरीदोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। तो सवाल ये है, क्या रूस और नेटो के बीच नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? और इस जंग में भारत किस तरफ खड़ा है? दोस्तों, आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, से लेकर आंकड़ों तक। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में आप खुद तय करेंगे कि भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं नेटो क्या है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 1949 में। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ही था, यूरोप खंडहरों में तब्दील था और सोवियत यूनियन अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर एक समझौता किया, अगर किसी एक नेटो देश पर हमला होता है तो बाकी सब देश मिलकर बदला लेंगे। इसे कहा जाता है आर्टिकल 5। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, आज इसमें 31 देश है, यानी नेटो अब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। अब आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, नेटो का डिफरेंस बजट करीब $1.35 ट्रिलियन है, यानी पूरी दुनिया के बाकी देशों को मिलाकर भी उतना नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, इतनी ताकतवर नाटो रूस से क्यों डरता है? उसका जवाब छिपा है इतिहास में। ऐसे रूस और नेटो की दुश्मनी लगभग 1991 में यूएस मानने लगे कि अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं से और उलझ गई। नाटो ने धीरे धीरे रूस की सीमा तक अपने पांव फैलाने शुरू किए। पहले पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक, फिर बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। आज हालत यह है कि नेटो सीधे रूस की दहलीज तक पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए, अगर चीन हमारी सीमा पर आकर अपनी सैन्य चौकी बना ले तो हमें कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही रूस महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वादा हुआ था कि नाटो पूर्व की तरफ नहीं फैलेगा, लेकिन वो वादा तोड़ा गया। रूस इसे धोखा मानता है और इसी धोखे का नतीजा है यूक्रेन युद्ध। रूस ने कहा, अगर यूक्रेन नेटो में गया तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और फिर 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यानी रूस और नेटो की दुश्मनी दशकों पुरानी। आज की टकराहट सिर्फ युद्ध का नतीजा नहीं, बल्कि भरोसा तोड़ने की कहानी। 22C रूस का एडमिरल नाखिमोव युद्धपोत। अब आते हैं उस शिप पर जिसने नाटो की रातों की नींद उड़ा दी। इसका नाम है एडमिरल नाखिमोव। ये शिप 25 साल से अपग्रेड हो रहा था और अब इसे आधिकारिक तौर पर रशियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसमें क्या क्या है? एक 176 मिसाइल ट्यूब, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें जो नॉक और मैक की स्पीड यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज उड़ सकती हैं। कलीबर मिसाइलें जिनकी रेंज 2,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, यानी ये शिप अकेले नाटो के कई बेस को तबाह कर सकता है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसे फ्लोटिंग मिसाइल बेस कहते हैं। नाटो जानता है कि अगर ऐसा जहाज समुद्र में घूम रहा है तो कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि नाटो देशों की धड़कनें तेज हो गई। नेटो प्रमुख का बयान और भारत, अब कहानी में एंट्री होती है भारत की। नाटो के नए प्रमुख मार्क रूटे ने हाल ही में भारत पर बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा तो उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं, यानी साफ शब्दों में धमकी। लेकिन भारत की स्थिति समझिए, हम अपनी 80% तेल की जरूरत इंपोर्ट करते हैं। साल 2021 तक रूस से सिर्फ 2% तेल आता था, लेकिन 2023 में यह बढ़कर 35% से भी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि रूस हमें भारी डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई और यही पैसा हमारी इकोनॉमी को सहारा दे रहा है। अब नाटो कह रहा है, तुम रूस से तेल खरीदकर उसकी जंग को फंड कर रहे हो, लेकिन भारत का कहना है, हम अपनी नीति सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर तय करेंगे। तो असली सवाल यह है, क्या नेटो हमें अपने फायदे के लिए रूस से दूर करना चाहता है, या सच में भारत रूस की जंग को मजबूत कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड का खेल। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, डबल स्टैंडर्ड। क्योंकि यूरोप खुद रूस से गैस और मेटल्स खरीदता रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद भी कई यूरोपीय देश रूस से एलएनजी लेते रहे। तो सवाल यह है, जब यूरोप रूस से व्यापार करे तो सही, लेकिन जब भारत करे तो गलत। यही वजह है कि कई डिप्लोमैट्स ने नेटो प्रमुख के बयान को पाखंड बताया। भारत ने भी साफ कहा, हम अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। भारत का बैलेंसिंग एक्ट। भारत की स्थिति बेहद पेचीदा है। रूस हमें सस्ता तेल और डिफेंस इक्विपमेंट देता है, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट देता है, यूरोप हमारे लिए बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम पूरी तरह रूस के साथ चले जाएं तो अमेरिका यूरोप नाराज होंगे, अगर पूरी तरह नेटो के साथ चले जाएं तो रूस नाराज होगा। दोनों ही स्थितियों में नुकसान हमारा होगा। इसीलिए भारत ने अभी तक एक बैलेंसिंग पॉलिसी अपनाई है, रूस से भी रिश्ते, नाटो से भी रिश्ते, और यही हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। दोस्तों,
नाटो और रूस की टकराहट अब और बढ़ेगी। रूस का नया युद्धपोत नाटो को सीधा संदेश है, हम अभी भी सुपर पावर है। नाटो चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट पर अड़ी है। आने वाले सालों में यह बैलेंस और मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है, एक तरफ अमेरिका और नेटो, दूसरी तरफ रूस और चीन, और बीच में भारत। क्या हम इस संतुलन को बनाए रख पाएंगे? यही असली सस्पेंस। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को नेटो के दबाव में आकर रूस से दूरी बना लेनी चाहिए या हमें अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ सच्चाई दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।